बाराबंकी जिले से खबर है, जहां राम सनेही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब पड़ी ऋषभ ट्रेवल्स की डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इसमें बस सवार और नीचे सो रहे लोग उनकी चपेट में आ गए थे। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस में सवार करीब 135 यात्रियों में से 18 यात्रियों की मौत भी हो गई थी, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे थे। लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक का इलाज जारी है। 9 को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस हादसे को लेकर बाराबंकी डीएम ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि बस और ट्रक के ड्राइवर और मालिक समेत अज्ञात टोल कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। साथ ही आगे जांच में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके मुताबिक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाराबंकी से मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि जितने लोग भी उसमें इंजर्ड थे उनको को एक सहारा दिया जाए। तो उन लोगों को रात में रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और फिर अगले दिन सुबह लगभग जो 80-81 लोग थे जो कि जिनको कोई चोटें नहीं आई थी, उनको हम लोग ने सुरक्षित रूप से बिहार उनके गंतव्य जनपद तक पहुंचाया था। शेष लगभग 9 लोग अभी ट्रॉमा सेंटर में हमारे भर्ती हैं, जहां पे उनका समुचित उपचार हो रहा है। और इस घटना में जैसा कि आप अवगत हैं कि 18 लोगों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु की अब तक पुष्टि हो चुकी है। और जितनी भी लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई थी, उन सब का यहाँ पे विधिवत पोस्टमार्टम करके सम्मान के साथ उनके तीमरदारों के साथ और हमारे पुलिस एस्कॉर्ट के अंतर्गत उनको बिहार के जिस गृह जनपद के वो निवासी थे वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। आज सुबह मेरी बात भी हुई है सभी जनपदों के, बिहार के जनपदों के जितने भी अधिकारीगण थे वहाँ पे उन्होंने रिसीव भी कर लिया, ताकि उनका सम्मानपूर्वक तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो ये हमारी शुरुआत में प्राथमिकताएँ सारी थी। रही बात कार्रवाई की, तो इसमें एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है, और एफआईआर में उस ट्रक का जो ड्राइवर जिसने पीछे से धक्का मारा और जो बस जो ट्रैवल एजेंसी थी और जो बस का ड्राइवर, उन सब के खिलाफ एफआईआर हुई है। और इसमें और भी जो तथ्य अब उभर के आएंगे विवेचना में, उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, आगे कोई ऐसी दुर्घटनाएं न हो, क्योंकि डग्गा मार वाहन था, तो सर कहीं न कहीं परिवहन की भी लापरवाही रही है, तो आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, देखिए दुर्घटनाएं न हो, उसके लिए क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये आपको देखना होगा कि ये वाहन जो है वो हरियाणा से चला था। ये सारे मजदूर हरियाणा में काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ से चले थे। बताया जा रहा है कि शुरू में वो 3 बसों में थे, फिर किसी कारण से उनको हरियाणा में ही 3 बसों के सवारियों को एक ही बस में जो है डाल दिया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई। और वहाँ से लेके वो बस चलती आई और यहाँ तक आई, और उसका एक्सल टूट गया, कदाचित शायद ओवरलोडिंग के कारण। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग का भी दायित्व बनता है सभी विभागों का कि हम लोग कोशिश करें कि अपने सर्विलांस और मॉनिटरिंग एनएच पे और बाकी सड़कों पे उसको और सुदृढ़ करें, ताकि इस प्रकार के दर्दनाक हादसे को प्रयास करें कि हम लोग दोबारा ना हो पाए। की गई है एक्सीडेंट हुआ था राम सनेही घाट, जिसमें 18 लोग भी मरे। जी, कल की दुर्घटना जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसमें 18 लोगों की जान चली गई और लगभग 19 लोग घायल हुए। उसके संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त द्वारा जो है उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ से निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो कल दिन भर यहाँ पर रहे और दुर्घटना में घटित समस्त बिंदुओं को लेते हुए जाँच की। अब वो जाँच शासन स्तर पर भेजी जानी है। और फिर भी परिवहन विभाग के हमारे यहाँ जो लोकल स्तर पे हम लोग अधिकारीगण थे, सब ने मिल करके जो भी यात्री दुर्घटना में घायल होने से जो घायल थे उनको हॉस्पिटलों तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पहुँचाया गया। और जो लोग बचे हुए थे, सुरक्षित यात्री थे, उनको उनके गंतव्य तक सबको राम सनेही घाट में बालिका विद्यालय में रुकवाया गया। उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। फिर उनके बाद सकुशल बसें करके उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद जो यात्रीगण मृत हो गए थे उनके लिए परिवहन विभाग द्वारा एम्बुलेंस और पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट यानी कि ससम्मान उनको उनके गाँव तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था अमल में गई। इसमें पुलिस विभाग के और परिवहन विभाग के लोगों ने पूरा एकजुटता के साथ काम किया। और आगे भी हम लोगों ने रात में जो भी घटना का कारण था उसमें प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जब एक्सल टूटी हुई थी अबाउट 7 PM पर,
और एक्सीडेंट कारित हुआ था 11:30 बजे, 4.5 घंटे का टाइम था। NHI की जो एक पेट्रोलिंग एजेंसी होती है, जिसको ठेका होता है, टेंडर होता है, उसमें उनको मूल दायित्व होता है कि पेट्रोलिंग लगातार की जाए। पेट्रोलिंग का अभाव रहा, जहाँ तक लगा, हम लोगों को लगा, और जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनका भी कहना था कि पेट्रोलिंग अगर हुई होती और बैरिकेडिंग कर दी गई होती तो या तो उसको साइड में क्रेन से कर दिया गया होता, तो बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम हुई रही होगी, जिसकी वजह से जाकर के बस में एक्सीडेंट हो गया। तो इस संदर्भ में हमारे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वहाँ पर FIR कराया गया है, जिसमें वाहन स्वामी, दोनों ट्रक और बस वाहन स्वामियों के विरुद्ध और संबंधित टोल प्लाजा के अगेंस्ट कराया गया है। बाकी विवेचना का पार्ट है, जो भी कार्रवाई होगी उस पर अमल में लाया जाएगा। और हम लोगों को लगातार सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग 22 से लेकर के 28 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे थे, और उसका 28 तारीख को समापन किया जाना था, लेकिन इस तरीके से समापन होना परिवहन विभाग के लिए बड़ा दुखदायी रहा। और बाकी हम लोगों से अपील करेंगे, परिवहन विभाग अपील करेगा, सरकार अपील करती है कि जो है लोग सड़क सुरक्षा के नियम अपनाएं और जो भी हो उसको लिए सजग रहें। इस घटना में बस में क्षमता से कहीं अधिक सवारी थी, तो क्या उसके खिलाफ भी? जी, बस को रात में 12 बजे करीब लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर कल्याणी नदी के पुल पर हरियाणा हिसार से बिहार जा रही वोल्वो बस का एक्सीडेंट एक ट्रक द्वारा हो गया था, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे, जिसमें 11 घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में चल रहा है और एक व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल बाराबंकी में चल रहा है। और इसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था 9454417464। इसमें जो सुरक्षित हमारे 81 लोग बचे हुए थे उनको एक स्कूल में रखा गया था और स्कूल में उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया। नेक्स्ट डे उनको बस अरेंज करके बिहार भेजा गया है और उसके बाद इनको जो घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है और जो डेथ हो गई थी उसका पोस्टमार्टम करा के और उनको व्हीकल के माध्यम से बिहार भेजा गया है। और बिहार में मुजफ्फरपुर में सभी बॉडी पहुंच गई हैं, वहां से रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में वहां के लोग जो हैं उसको रिसीव किए हैं और रिसीव करके अपने अपने गंतव्य को लेके चले गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, एक तो पुलिस के द्वारा दर्ज कराया गया 272/21, 279, 337, 38, 304A, 188, 269 और 3 महामारी अधिनियम आज और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। इसमें बस संख्या जो UP 22T है ऋषभ ट्रेवल्स कंपनी की और उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है और जो ट्रक चालक है ट्रक उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। इसके बाद एक ARTO संभागीय परिवहन अधिकारी जो हैं उनके माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया 273/21, 279, 337, 38, 304, 3 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम। ये बनाम ट्रक संख्या NL 01Q8280 चालक नाम पता अज्ञात। इसके वाहन स्वामी हैं मोहम्मद आदिल खिलजी पुत्र मोहम्मद नईम खिलजी, चांदमारी कोहिमा, इनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। दूसरा जो बस संख्या UP 22T 7918 है, चालक नाम पता अज्ञात। और चौथा वाहन स्वामी इनके राजेश कुमार हैं, उनके खिलाफ ये दर्ज कराया गया है। और तीसरा जो इसमें NHI है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें RI टेक्निकल से रिपोर्ट ली जा रही है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी की लापरवाही रही, क्योंकि 8 बजे बस का एक्सल टूटा, उसके बाद उसको सड़क से साइड नहीं करवाया गया।